फ्रेंड्स, आज हम कृषि विभाग के अंतर्गत कंप्यूटर ऑपरेटर पद के लिए 2 भर्तियों के बारे में बताने वाले हैं और ये भर्तियां अलग अलग ज़िलों में लगभग 33 ज़िलों के लिए निकाली गई हैं और साथ में इनमें रिक्तियों की संख्या काफ़ी मात्रा में है, इसलिए आपके लिए ये इम्पोर्टेंट हो जाती हैं। तो जो लोग कृषि विभाग की भर्तियों का इंतजार कर रहे हैं तो उनके लिए ये एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी हो सकती है, इसलिए वीडियो में लास्ट तक ज़रूर ही बने रहिए, क्योंकि वीडियो के लास्ट में हम देखेंगे कि इनमें अप्लाई कैसे करना है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम यहीं पर हो जाती है और वो अप्लाई नहीं कर पाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये है आज की पहली भर्ती जिसमें विभाग का नाम कृषि है और इसमें पद कंप्यूटर ऑपरेटर के हैं, जो कि हम पहले ही बता चुके हैं। और इस भर्ती में आप 2 अगस्त तक अप्लाई कर सकते हैं। 2 अगस्त के बाद में आपको ये भर्ती इस पोर्टल पर नहीं दिखेगी, इसलिए जिसको अप्लाई करना है तो 2 अगस्त से पहले आकर अप्लाई कर देना होगा। और इसमें कुल रिक्तियों की संख्या 89 है। फ्रेंड्स, इस भर्ती में क्वालिफिकेशन आपसे ग्रेजुएशन के साथ में CCC भी मांगा गया है। ग्रेजुएशन आपका किसी भी स्ट्रीम में हो, जैसे कि आप BA हो, BSc हो, BCom हो, BTech हो, किसी भी स्ट्रीम में हो, तब भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन साथ में CCC का सर्टिफिकेट भी होना ज़रूरी है। और ये दोनों क्वालिफिकेशन आपके एजुकेशनल वाले सेक्शन में ज़रूर ही ऐड होनी चाहिए, तभी आपको ये भर्ती दिखेगी। अगर किसी के पास CCC नहीं है तो उसके जगह समकक्ष योग्यता भी मान्य है, जैसे कि O लेवल हो तो ये भी मान्य हो जाएगा, या जिसे DCA बोलते हैं, डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, ये भी मान्य हो जाएगा, या PG डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, तो ये भी मान्य हो जाएगा। फ्रेंड्स, इस भर्ती में महिला और पुरुष दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन इसमें भूतपूर्व सैनिक खिलाड़ी ये लोग आवेदन नहीं कर सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ इसमें सैलरी, तो सैलरी आपको 14,000 रुपये प्रति महीने दी जाएगी और इसमें 18 से 45 वाले सभी लोग आवेदन कर सकते हैं एज क्राइटेरिया में। फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको ये चीज़ विशेष रूप से याद रखनी होगी, जिनकी एज अगर 18 से कम होगी तो उनको ये भर्ती उनके पोर्टल पर नहीं दिखेगी, इसीलिए इस भर्ती में अप्लाई करने से पहले आपकी एज 18 से ऊपर हो चुकी हो। और इस भर्ती से संबंधित एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है कि इसमें एक्सपीरियंस मांगा गया है 1 ईयर का। तो जिनके पास एक्सपीरियंस है 1 ईयर का तो वही लोग इसमें आवेदन कर पाएंगे और उनको ही ये भर्ती दिखेगी, अन्यथा किसी को भी ये भर्ती उनके पोर्टल पर नहीं दिखेगी। साथ में इसमें कंप्यूटर का अच्छा ज्ञान भी मांगा गया है। कंप्यूटर का अच्छा ज्ञान तो आपके पास होना ही चाहिए, साथ में कंप्यूटर की टाइपिंग स्पीड भी अच्छी होनी चाहिए, जैसे कि 25 शब्द प्रति मिनट आपसे हिंदी में और 30 वर्ड प्रति मिनट आपसे अंग्रेजी में इसमें कंप्यूटर की टाइपिंग मांगी गई है। अब देखते हैं इसमें कौन कौन से ज़िले शामिल हैं। तो इसमें कई ज़िले शामिल हैं, जैसे कि मुजफ्फरनगर, मेरठ, गाजियाबाद, बुलंदशहर, गौतम बुद्ध नगर, बागपत, आगरा, मथुरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, बरेली, बदायूं, शाहजहांपुर, पीलीभीत, रामपुर, बिजनौर, अमरोहा और शामली। तो इस भर्ती में इतने डिस्ट्रिक्ट शामिल हैं। तो फ्रेंड, चलिए देखते हैं आज की दूसरी भर्ती। तो दूसरी भर्ती भी कृषि विभाग के अंतर्गत ही है, जो कि हम पहले ही बता चुके हैं, और इसमें भी पद कंप्यूटर ऑपरेटर के ही हैं। इसमें भी आप 2 अगस्त तक अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन इनमें ज़िले अलग हैं और रिक्तियों की संख्या भी अलग है। जैसे कि इसमें कुल रिक्तियों की संख्या 53 ही है, जबकि उस भर्ती में 89 पद थे। क्वालिफिकेशन इसमें भी ग्रेजुएशन के साथ में CCC मांगा गया है, साथ में जो समकक्ष योग्यता पहले वाली भर्ती में था, जैसे कि O लेवल हो या DCA हो या डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन हो, तो ये चीज़ें सब मान्य होंगी। सैलरी इसमें भी आपको 14,000 रुपये प्रति महीने मिलेगी, लेकिन इसमें एक चीज़ है, जैसे उस भर्ती में केवल पुरुष और महिला ही आवेदन कर सकते थे, लेकिन इस वाले भर्ती में विकलांग, भूतपूर्व सैनिक और खिलाड़ी ये लोग भी आवेदन कर सकते हैं। तो ये इसमें एक मुख्य बात हो सकती है। और इसमें एज क्राइटेरिया में भी अंतर है, क्योंकि उस वाले भर्ती में 18 से 45 वर्ष तक के आवेदन कर सकते थे, लेकिन इसमें 21 से 40 वर्ष तक के लोग आवेदन कर सकते हैं। इसीलिए जो लोग भी भर्ती सर्च कर रहे हैं उनको विशेष रूप से याद रखना है, अगर इस वाले भर्ती में अप्लाई करना है तो आपकी एज 21 होनी ही चाहिए। अगर किसी की 18 होगी तो उसको ये वाली भर्ती नज़र नहीं आएगी। साथ में इसमें भी एक्सपीरियंस 1 ईयर का मांगा गया है। तो 1 ईयर का जो आपका एक्सपीरियंस है वो आपके एजुकेशनल सेक्शन में ऐड भी होना चाहिए, तभी आपको ये भर्ती आपके पोर्टल पर नज़र आएगी। तो इस भर्ती में एक चीज़ और भी है, जैसे उस वाले भर्ती में आपसे टाइपिंग स्पीड की रिक्वायरमेंट थी, लेकिन इस भर्ती में टाइपिंग स्पीड की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो अब देखते हैं इसमें कौन कौन से ज़िले शामिल हैं इस वाले भर्ती में। तो इसमें बस्ती, संत कबीर नगर, सिद्धार्थ नगर, गोरखपुर, महाराजगंज, देवरिया, कुशीनगर, गोंडा, बहराइच, बलरामपुर, श्रावस्ती,
सुल्तानपुर, बाराबंकी, अंबेडकर नगर और अमेठी ये ज़िले शामिल हैं। तो दोस्तों आज हमने 2 भर्तियों के बारे में बताया है, जिसमें विभाग कृषि ही है और पद भी कंप्यूटर ऑपरेटर के ही हैं, और दोनों में आप 2 अगस्त तक अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन कुछ अंतर दोनों भर्तियों में है, जैसे कि जो रिक्तियाँ हैं इनमें अंतर है। क्वालिफिकेशन सेम ही है, इसमें जो आवेदन करने की कैटेगरी है उसमें भी कुछ अंतर है। जैसे कि उस वाले भर्ती में केवल महिला और पुरुष ही आवेदन कर सकते थे, लेकिन इसमें कोई अगर विकलांग है, भूतपूर्व सैनिक है, खिलाड़ी के अंतर्गत आता है तो वो भी अप्लाई कर पाएगा। साथ में एज में भी अंतर है जो हम बता चुके हैं। इसको आपको बहुत ही ध्यान से देखना है, क्योंकि आप जब भी सर्च करने के लिए जाएंगे तो अगर आपकी एज 21 नहीं हुई है तो आपको ये वाली भर्ती नज़र नहीं आएगी, लेकिन इससे पहले जो अभी बताई थी वो ज़रूर ही नज़र आएगी। तो इसके लिए आपको उत्तर प्रदेश के सेवा योजना पोर्टल पर आना होगा, जिसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दी है। यहाँ पर आप देखेंगे आपको एक ऑप्शन मिलेगा प्राइवेट जॉब्स लेस गवर्नमेंट जॉब्स। आपको इसी पर क्लिक कर देना है इन भर्तियों को फाइंड आउट करने के लिए। अब आपको नीचे स्क्रॉल डाउन करते हुए चलना है। आप सबसे निचले स्तर पर देखेंगे तो आपको लिखा मिलेगा प्रति पृष्ठ। यहाँ पर 10 ऑटोमेटिक लगा होगा, आपको 50 लगा लेना है, जिससे कि 50 भर्तियाँ आपको एक साथ में दिखें, और कुछ देर आपको वेट करना है। तो आप देखेंगे जो जिन भर्तियों के बारे में आज हमने बताया है तो वो भर्तियां आपको 11 नंबर पर और 12 नंबर पर देखने को मिल जाएंगी। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि इसी क्रमांक पर आपको हमेशा देखने को मिलें, क्योंकि जैसे ही कोई नई भर्तियां आती हैं तो इन भर्तियों का क्रमांक नीचे खिसक जाता है। फ्रेंड्स, ये भर्ती यहाँ पर केवल दिखती हैं, यहाँ से आप आवेदन नहीं कर सकते हैं। जैसे कि आपको लिखा मिल जाता है आवेदन करें, जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप इस पेज पर रीडायरेक्ट हो जाएंगे। यहाँ पर जब आप पहली बार विजिट करेंगे तो अप्लाई करने के लिए आपको न्यू अकाउंट क्रिएट करना होता है एज ए जॉब सीकर के रूप में। नया अकाउंट कैसे क्रिएट करना है, जिस पर हम ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। जब आप एक नया अकाउंट बना लेंगे तब आपको यूज़र आईडी और पासवर्ड मिलेगा, जो यहाँ पर एंटर करेंगे यूज़र आईडी और पासवर्ड, और इस कैप्चा को डालकर सबमिट कर देंगे। तो आप इस तरह से अपने पोर्टल पर लॉगिन हो जाएंगे। इन भर्तियों में अप्लाई करने के लिए आपको 2-3 चीज़ें स्पेशल रूप से याद रखनी होंगी, जैसे कि आपके एजुकेशनल सेक्शन में ग्रेजुएशन की डिग्री ऐड हो, साथ में आपके स्किल वाले सेक्शन में CCC या कंप्यूटर का जो डिप्लोमा मांगे जा रहे हैं वो ऐड होने ज़रूरी हैं। साथ में जो एक्सपीरियंस वाला सेक्शन होगा उसमें आपका जो एक्सपीरियंस है 1 ईयर का वो भी ऐड होना चाहिए, तभी आपकी ये भर्ती आपके पोर्टल पर शो होंगी। तो इसको चेक करने के लिए आपको एक ऑप्शन मिलता है प्रोफाइल प्रविष्टि के नाम से, इस पर आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पर एक ऑप्शन और मिलता है शैक्षिक नाम से, आपको इस पर क्लिक करना है। तो आपके सामने आपकी शैक्षिक हिस्ट्री नज़र आएगी। बस आपको एक चीज़ चेक कर लेना है कि यहाँ पर ग्रेजुएशन ऐड है या नहीं है। अगर ये ऐड नहीं है तो आप नई शैक्षिक योग्यता जोड़े, इस पर क्लिक करके ऐड भी कर सकते हैं। इसके बाद में आपको दूसरा सेक्शन मिलता है कौशल यानी कि स्किल वाला, आपको इसी पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको चेक कर लेना है कि आपके इस सेक्शन में CCC ऐड है या नहीं है, या CCC के अलावा जो दूसरे कंप्यूटर के डिप्लोमा मांगे जा रहे थे जैसे DCA या PGDCA, तो वो ऐड यहाँ पर होना ज़रूरी है। इसके बाद में तीसरा सेक्शन मिलता है कार्यानुभव यानी एक्सपीरियंस वाला, आपको इस पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको 1 ईयर का एक्सपीरियंस ऐड करके रखना है। अगर ये तीनों चीज़ें आप करके रखेंगे तभी आपको ये भर्तियाँ दिखेंगी, तभी आप अप्लाई भी कर पाएंगे। तो ये सारी चीज़ें अगर आप में ऐड हैं तो आपको बस क्लिक करना है नौकरियों के लिए आवेदन कर इस वाले ऑप्शन पर, और यहाँ पर आपको वेतन सीमा सेलेक्ट कर लेना है 10 से 20 हज़ार के बीच में। और शैक्षिक योग्यता वाले सेक्शन में जाकर आपको या तो यहाँ पर स्नातक सेलेक्ट करना है या आपको कंप्यूटर दक्षता सेलेक्ट कर लेना है। इन दोनों में से कोई भी चीज़ सिलेक्ट आप कर लेंगे। इसके बाद में इस खोजे वाले टैब पर क्लिक करेंगे तो आपकी भर्ती नज़र आने लगेंगी और आप उसमें अप्लाई कर पाएंगे। एक चीज़ आपको और ध्यान रखना है, आपकी एज जैसा कि भर्ती में मांगा जा रहा था, एक भर्ती में 18 मांगा जा रहा था और दूसरी भर्ती में 21, तो ये भी आपकी होनी चाहिए, वरना हो सकता है आपको ये भर्ती नज़र ना आए। तो इस पोर्टल पर ग्रेजुएशन और CCC तो ऐड है लेकिन एक्सपीरियंस ऐड नहीं है, इसीलिए इस पोर्टल पर ये भर्ती नज़र नहीं आएंगी। लेकिन आप में अगर एक्सपीरियंस ऐड है तो आपको ये भर्ती ज़रूर ही नज़र आएंगी और आप अप्लाई कर पाएंगे।